हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपू भैया इंजीनियरिंग क्लासेस। तो हमारे DSEU और बेसिकली इंजीनियरिंग काउंसलिंग के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में होने वाली है। हम ये एक सीरीज अभी बना रहे हैं, आपको पता ही है चैनल पे। और चूंकि आप लोग अभी डिप्लोमा और बीटेक और जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उससे रिलेटेड अभी आपने एग्जाम दिए हुए हैं और उनका अभी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं कि किस ट्रेड में जाना चाहिए, कौन सी ट्रेड बेटर है, क्या स्कोप्स हैं, क्या जॉब रोल्स रहते हैं, इंडस्ट्रीज क्या है जो हम बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस सब से रिलेटेड हम ये वीडियोस का एक पूरा हमने सीरीज शुरू की है। तो आज की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के बारे में, आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या होता है, क्या काम करता है, इस पॉइंट्स पे, तो अगर इंट्रोडक्शन के पॉइंट से हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स, इस सब के साथ डील करता है। बेसिकली जितना भी आप इक्विपमेंट बेस पे जो चीज़ें आप देखते हैं, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन भी है, चाहे वो आपके पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन्स है। कहने का मतलब आजकल तो ऐसा कोई फील्ड ही नहीं रहा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल जिस तरीके से IT एक एक्सपेंशन में जा रहा है, एक बूम पे जा रहा है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने कंपोनेंट और अपने रिच फील्ड के साथ एक्सपेंशन में जा रहा है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स पे आजकल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में थोड़ा कम थी। हालांकि सेमीकंडक्टर और IC डिजाइनिंग अभी भी नहीं है उतना, बट ये है कि हाँ, सर्विसिंग में और अदर हमारे पास जो इक्विपमेंट्स फील्ड्स हैं उसमें भी हम अभी अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सैम्बल यूनिट्स हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के केस में भी हमारे पास एक अच्छा कैरियर स्कोप देखने को मिलता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिवाइसेस, इक्विपमेंट, इन सब से डील करता है। और अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या तरीके के फील्ड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जिसमें काम कर सकते हैं, तो उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फील्ड है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है, जिसमें आपका ये जो कंज्यूमर अप्लायंसेज हमने बताए, टीवी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, ये सब आते हैं। और इसके अलावा अदर इंडस्ट्रियल फील्ड्स भी हैं जिसमें इंडस्ट्रियल मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है। तो इसमें अगर हम जॉब रोल्स की बात करेंगे या कैरियर, तो बहुत अच्छा कैरियर आपको इसमें मिलने वाला है अगर आप एक डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो आइए देखते हैं पहली बात तो कि डायमेंशंस क्या हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हैं। तो बेसिकली देखिए, अब जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जनरली क्या होता है कि कॉलेज में नहीं है या कम ऑफर होती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड उसमें मिल सकती है। एक तो जैसे EC की फॉर्म में मिल सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स विद कम्युनिकेशन का जो फील्ड है आपका, डिजिटल कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन, उस सब के बारे में भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ECE। एंड दैट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप डिजिटल जो सिस्टम्स हैं, डिजिटल सिस्टम्स को कैसे डिजाइन करना है, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स के साथ VLSI जो हमारे सिस्टम है, PLC, इस तरीके से अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटल में। तो उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। सेम विद मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, मेडिकल सिर्फ इसका ऐसा नहीं कि मेडिकल में आप जाना चाहें तो मेडिकल सिर्फ डॉक्टरी है, और क्योंकि मेडिकल में इक्विपमेंट मशीनरी भी यूज हो रही है, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ही हैं। तो उन सब को भी यूज करना, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और इस सब फील्ड में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का रोल आता है। सो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जा सकते हैं, जो आप इंडस्ट्रियल पावर इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उनको मैनेज करना, मेंटेन करना, सर्विसिंग करना, ये सारा। तो ये बेसिक डायमेंशन है। अगर आप एक कोर्स में जब एनरोल करते हैं तो EC में आपको ये अलग अलग डायमेंशन देखने को मिल सकती हैं। अगर हम DSU पॉलिटेक्निक की बात करें या अदर किसी स्टेट पॉलिटेक्निक की भी बात करें, तो और या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में भी अगर आप देखते हैं बीटेक में, तो आपको ये सभी ट्रेड्स उसमें मिल सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ट्रेड लेते हैं, एक ट्रिपल E भी ट्रेड होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उस ट्रेड में भी आप देख सकते हैं। तो ये सब रिलेटेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही डायमेंशंस के साथ हैं।
इसी फील्ड में अगर हम बात करते हैं बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो ये हमने पहले भी बताया आपको कि अगर आप डिप्लोमा के लिए एनरोल कर रहे हैं तो आपको आपने 10th किया होना चाहिए विद पीसी मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, और लगभग 55% अगर आपके हैं तो आप एंट्रेंस के लिए बैठ सकते हैं, सीटी जो भी एग्जाम होते हैं, और उसके बाद आप क्लियर करके डिप्लोमा में जा सकते हैं। बीटेक के लिए बिल्कुल 12th विद पीसीएम होना चाहिए, या आपने लेटरल एंट्री भी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया किसी भी स्ट्रीम में तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड एमटेक के लिए बीटेक आपके पास होनी चाहिए, और गेट के थ्रू आप जा सकते हैं, या अदर आप और भी ऑप्शंस हैं उसके थ्रू एमटेक कर सकते हैं। अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूं कि एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप किस किस टाइप के जॉब रोल्स में जा सकते हैं, तो कंपनीज में देखिए बहुत डिमांड है, अलग अलग तरीके के जॉब रोल हैं। वैसे तो सिस्टम इंजीनियर या सर्विसिंग इंजीनियर, मेंटेनेंस में टेक्नीशियन के तौर पे आप अलग अलग जॉब रोल्स ले सकते हैं। बट जनरली जैसे अगर हम बात करें तो बायोमेडिकल एक जॉब रोल रहता है, बायो बीएमई बोलते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर। जो भी मेडिकल में जो भी मशीन्स या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस में उसका यूज है, काम करते हैं वो। एरोस्पेस इंजीनियर जो एरोनॉटिक्स जितना भी है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स का यूज है, वहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर में आप आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के तौर पे आप काम कर सकते हैं। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन, मन अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई भी मशीन वहाँ पे है, तो जनरली वहाँ पीएलसी या अदर कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स जो भी हैं अभी आपको सुनने में हो सकता है अजीब लगे कि क्या है, क्योंकि आप बट जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन सब के बारे में आप फेमिलियर हो ही जाएंगे। तो इस सब रोल्स में भी आप काम कर सकते हैं। नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप जा सकते हैं। तो ये सभी जॉब रोल्स हैं जो एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और हैं अलग अलग कंपनीज में, सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे, डिजाइन टेक्नीशियन के तौर पे, अदर अदर जॉब रोल्स के बेसिस पे आप लग सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपेंशन इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। अगर इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं कि क्या 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 इंडस्ट्रीज हैं जो अच्छे ये जॉब रोल्स ऑफर करती हैं, तो उसमें कुछ कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं, बिल्कुल एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी नाम हैं उसमें, अभी हम आगे उनके नाम बताते हैं आपको। सेम कंसल्टिंग फर्म्स में जा सकते हैं, टीचिंग में आप जा सकते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, आईटी में बहुत, नेटवर्क फील्ड में बहुत अच्छा काम है। अगर आपने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ भी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, डेटा कम्युनिकेशन मैंने पहले ही बताया जैसे। ऑटोमोटिव में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल में, पीएसयू में, पावर जनरेशन। तो ये सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपको एक स्कोप देखने को मिलता है और आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टॉप रिक्रूटर्स की, कौन कौन से ऐसे रिक्रूटर्स हैं जो बेसिकली रिक्रूट करते हैं या जो इंजीनियर्स को हायर करते हैं, तो उस पॉइंट पे हमारे पास ये काफ़ी सारे नाम हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल है, अल्स्टम कॉर्पोरेट है, बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल हो गया, आईओसीएल, ओएनजीसी, ये सब पीएसयूज तो हैं ही। टाटा ग्रुप है, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को हायर करती हैं अपने अलग अलग, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये सब के मल्टी डायमेंशनल बिजनेस हैं, अलग अलग एक्सपेंशन हैं, तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एप्लीकेशन मिल जाएगा। बट कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल फील्ड में जैसे सीमेंस है, जी जी हो गया, सैमसंग हो गया, एलेंजर्स हो गए, हवाई हो गई, माइक्रोटेक, ये अलग अलग कंपनीज है जो कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी है, कंपोनेंट असेंबलिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियर्स हैं उनका यूज़ है, और उनके लिए अलग अलग ये सब टॉप रिक्रूटर्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप छोटे मोटे स्टार्टअप्स भी आजकल आईओटी बेस्ड और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड और बहुत न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद डेटा कम्युनिकेशन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप एक अच्छा कैरियर देख सकते हैं। अगर मैं सैलरीज के केस में बात करूं कि बेसिकली क्या सैलरीज रह सकती हैं, तो सैलरीज में बहुत डिफरेंट रेंज है, ज़्यादा भी हो सकती हैं इससे, और स्टार्टिंग कई बार डिप्लोमा लेवल पे अगर आप करते हैं तो थोड़ी बहुत कम से भी होती है, बट ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट एक बार आप कर दें तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ है। मतलब ये मैं बेशक यहाँ पे 16-15 LPA तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ इनिशियल में, बट आप इसमें फुल आईटी जैसे पैकेजेस ले सकते हैं, 50-60 लाख तक भी आप जा सकते हैं। सो एज एन बायोमेडिकल इंजीनियर अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर लगते हैं बायो बीएमई, तो 3 LPA टू 16 LPA तक आपका पैकेज हो सकता है। और बट आप किसी कंपनी में अगर बीएमई है सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस में, तो वहाँ भी सेम पैकेजेस ही हैं, बट वो एक्सपेंशन वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है कंपेरेबल टू हॉस्पिटल्स। अगर आप देखते हैं हॉस्पिटल में बस ये थोड़ा आपको सेफ जॉब मिल जाती है, और उसमें थोड़ा जाना पड़ता है, काम ज़्यादा रहता है अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं तो। बट उसके अलावा एरोस्पेस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे भी अगर आप लगते हैं तो अलग अलग रेंजेस है, लगभग 3 LPA टू 6 LPA, 5 LPA, 10 LPA, 12, 15, 16, 20 LPA तक आपको सैलरीज देखने को मिलती हैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो
एट द एंड कंक्लूजन में पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच, आपने इसको वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। तो ये सभी जॉब रोल्स और सभी इंडस्ट्रीज की हमने बात की। एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपको क्या और कैसा काम करना होता है ये भी मैंने बताया। तो आप लोग इसको देख ही चुके हैं, और मैं बिल्कुल आपको मस्त सजेस्ट करूंगा। मैं हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि कोई ट्रेड बुरी नहीं, कोई खराब नहीं है, आपको बस उसमें नॉलेज होनी चाहिए। और आप हर, जैसे ही आपके पास नॉलेज और स्किल होगी, आपको कहीं भी दिक्कत आने की कोई जरूरत है ही नहीं, कभी आएगी ही नहीं। तो सेम विद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप बहुत अच्छा करेंगे, इसमें आपको बहुत अच्छा कैरियर देखने को मिलेगा। तो अगर आप एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डिग्री और डिप्लोमा परस्यू करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, आप लोग बिल्कुल करिए। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कुछ भी एडमिशन रिलेटेड या काउंसलिंग रिलेटेड, डीएसयू, स्टेट पॉलिटेक्निक, बीटेक डिग्री, कहीं से भी कोई भी आपको क्वेरीज हैं, तो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल आईडी पे, और साथ ही आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू विद दिस। एट द एंड बिल्कुल हम जैसा कह ही रहे हैं कि अभी हम एक स्टार्टिंग फेज में हैं, और हम इस चैनल पे आपको डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, बीटेक और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, वो सारा आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे सभी वीडियोस की। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी लोग इसको देखना चाहते हैं, जिन तक आप चाहते हो कि बेनिफिट होगा उनको, उन तक ये पहुंचाएं। सो विद दिस थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।